इतिहास के पन्नों में सोनिया पहलवान और एक ऐसा नाम लगातार छाता जा रहा है कि लगातार सफलताओं के मुकाम जो है वो छू रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उदयपुर से ये बड़ी खबर निकल रही है कि सोनिया पहलवान ने इसी व्यायामशाला उस्ताद अर्जुन लाल राजौरा राष्ट्रीय व्यायामशाला एवं लक्ष्मण उस्ताद व्यायामशाला, ऐसी व्यायामशाला से शुरुआत होती है। बचपन पूरा यहीं निकल जाता है और यहीं से पूरी शुरुआत की चलती है और धीरे धीरे ये कदम छूते जाते हैं। छोटे छोटे कुश्ती में जो है खिताब जीतते जीतते आज वो वक्त आया है कि राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड का पदक हासिल करके सोनिया आज हमारे बीच में आई है। सोनिया का जीवन अगर कहें तो एक श्रमिक परिवार में है। पूरा ही परिवार गरीब परिवार फैमिली होते हुए भी सोनिया को इन पूरे परिवार ने सपोर्ट किया है, पढ़ाया है, लिखाया है और इसके साथ साथ इसकी स्किल जो जिसमें इसको रुचि थी, मुझे कुश्ती के इस क्षेत्र में जाना है, तो कुश्ती के क्षेत्र में जाकर कहीं ना कहीं ये अपनी करियर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सालों के प्रयास के बाद सोनिया ये सोच रही थी पता नहीं वो कब दिन आएगा, वो वक्त कब आएगा। जब इसने कांस्य पदक जीता था तब भी मैंने कहा था कि ये सोनिया आगे जाने वाली है और आज भी ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही उच्च स्तर पे जाएगी और एक दिन हमारे समाज का नाम रोशन करेगी। इतिहास के पन्नों में शायद हमारे और समाज में ये पूरे विश्व में ये पहली ऐसी महिला है जो पहलवान है और इसने लगातार सफलताएं हासिल की है। ये उन महिलाओं के लिए प्रेरणादाता है कि सारी चीज़ें जो महिलाएं कहती है डरती है, घबराती है, कतराती है, जो कहती है कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, लिखने नहीं दिया जाता, हमें छोटी उम्र में शादी करा देते हैं, ये सब गलत मानसिक बुद्धि है। मैं कहता हूँ सोनिया उसका उदाहरण है कि सोनिया ने किस प्रकार से माता पिता ने स्वयं सो के रूढ़िवादी परंपराओं को चीरते हुए किस प्रकार से ये बाहर निकली और घर के आंगन से बाहर निकलकर ये कई सालों से लगातार हरियाणा के कहाँ पर ये प्रयास कर रही है, किस जगह उससे बात करेंगे। सोनिया को सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देंगे कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहाँ एक और पखवाड़े चल रहे हैं, जहाँ कीर्तिमान महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जहाँ महिलाओं को उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं दूसरी क्षेत्र में महिलाएं पहलवानी में भी कम नहीं है। उठ पटांग पटकना, मतलब कुल मिलाकर जो काम पुरुष करते थे उन कामों को आज महिलाएं कर रही है। महिलाएं खिताब जीत रही है, गोल्ड जीता है और आगे बढ़े और आगे जाए। मैं सोनिया से बात करूंगा कि आखिर ये इसी प्रांगण से हमारी शुरुआत हुई पूरा कुश्ती की, उसके बाद में अभी हरियाणा में कहाँ कर रहे हो? मैं अभी हरियाणा में रोहतक ज़िले में करती हूँ। वहाँ पे छोटू राम स्टेडियम है, वहीं मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे कोच का नाम मनदीप कोच है। वही मुझे मतलब प्रैक्टिस कराया करते हैं। वहाँ व्यवस्थाएं कैसी रहती है, क्या मिल? वो गवर्नमेंट स्टेडियम है, छोटू राम स्टेडियम गवर्नमेंट का है और जो कोच है वो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट कोच है, तो अच्छी प्रैक्टिस होती है। और कैसे कर लेते हो ये खर्चा, क्योंकि एक महंगा, ये मैंने सुना है कि जब हम फिल्मों में भी देखते हैं एक महंगा खर्चा है, कैसे अफोर्ड करते हो? कुश्ती एक समझौता करते हो, ये भी थोड़ा सा बताओ। कुश्ती एक ऐसा गेम है, पैसा भी सबसे ज़्यादा लगता है, मेहनत भी सबसे ज़्यादा लगती है, हर चीज़। कुश्ती मतलब बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। तो लेकिन मेरे घर वाले स्टार्टिंग में मैंने सोचा था इतना पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन है ना धीरे धीरे जब कुश्ती में आगे बढ़ती गई तो पता चला कितना पैसा लग जाता है। महीने में 50,000 से भी ऊपर लग जाता है। लेकिन फिर भी घर वाले खुद मतलब पैसे नहीं होते हुए भी मुझे भेजते हैं कहीं से भी। पहले मतलब है ना ऊपर सर पे लेके मुझे भेजते हैं पैसे। और फिर मतलब है ना घर में ऐसी स्थिति हो गई, पापा की तबीयत ख़राब है, मम्मी काम करती है, भैया काम करते हैं और मेरे लिए चाहे घर पे पैसे हो ना हो, घर पे कोई व्यवस्था हो ना हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तो सारा श्रेय मैं अपने घर वालों, मम्मी और पापा और भाई बहनों को ही दूंगी बस। वास्तव में ये बेटी है जिसका दर्द होता है और बड़े तकलीफ़ों से पहले ही जीवन गुजरा है, फिर भी तकलीफ़ होते हुए भी मुझे खुशी है कि इतिहास वही रचते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते, वही इतिहास रचते हैं। तुमने वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, मेवाड़ के लिए और इस भक्ति और शक्ति और संस्कृति, जहाँ बात मीराबाई की होती है लेकिन आज बात सोनिया की हो रही है कि सोनिया ने किस प्रकार से पहलवानी के क्षेत्र में जाकर ये किताब हमारे नाम किया है, हमारे मेवाड़ वासियों के नाम किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और दुख के घर से हर इंसान जन्म लेता है, दुखों को काटता है, वही तो इंसान है। जिसके हृदय में दुख होते हैं वही उसी तो, और परमात्मा भी कहता है कि जहाँ दुख है वहीं मैं हूँ, सुख में तो सुमिरन सब करे, दुख में जपे न कोई। आइए माता जी से बात करते हैं, कैसा लग रहा है आज का ये बेटी ने जो नाम? मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये सबकी बेटी है, ये मेरी अकेले की बेटी नहीं है और मैं तो इसका सहयोग कर रही हूँ। भगवान ने इसका और आगे खूब तरक्की पे पहुँचाए और आगे खूब आगे जाके नाम कमाए, इसके पीछे मेरा नाम हो।
मैं ऐसे नहीं सोचूं कभी कि मेरा नाम आगे हो, इससे में इसके पीछे मेरा नाम हो, पहले सोनू का नाम आए, बाद में मेरा नाम आए। और खूब मेहनत करके इसको देखो बढ़ाया है और बढ़ाएंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। बहन सुमित्रा है साथ में इधर, तो सुमित्रा से दो बात करेंगे, कौशल्या कौशल्या से बात करेंगे। और कौशल्या क्या सोचती है? मैं तो यही कहूँगी कि हमारी कितनी चिंता करते हो? हमें तो पूरे परिवार की चिंता रहती है कि भाई कैसे क्या करेगा और कैसे, लेकिन हाँ भगवान उसके साथ रहता है और वो पूरी अपनी जी जान लगा के अपनी बहन को आगे बढ़ाने में जितना हो उतना वो कोशिश करता है कि उसे प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं प्राप्त हो। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसकी आगे से आगे इसकी इच्छा शक्ति बढ़े और आगे भी गोल्ड लेके ही आए इंटरनेशनल में, और सब दुआ करें कि ये आगे बढ़े। तो देखिए ये जो सारी हम देख रहे हैं कि बेटियां भी आगे बढ़ रही है, बेटे भी आगे बढ़ रहे हैं। समाज के तमाम वो माताएं बहनें भाई आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको उचित सीढ़ी नहीं मिल रही है, उचित मुकाम नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज ये हमें परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं कि सोनिया जैसी कई बेटियां आज स्किल होते हुए भी, प्रतिभा होते हुए भी वो दम तोड़ रही है और वो बाहर नहीं आ पा रही। हम भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और पहलवान हर एक क्षेत्र में भेज सकते हैं, लेकिन वो झूठी कस्में खाने वाले लोग अगर थोड़ा सा सबक ले ले, थोड़ा सा सीख ले, जो अपनी बड़ी बड़ी चौपड़ियों में कसम खाते हैं, वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम लिखाएंगे, हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम पुरुषों की मदद करेंगे, हम बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, ये इनके बड़े बड़े ढकोसले के वादे अगर ये थोड़ा सा क्षण भर भी अगर काम करते तो शायद इस समाज का दर्पण अलग ही होता। आज ये समाज सशक्त और उन्नत में आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर हरियाणा में हमारे समाज के लोग काफ़ी रहते हैं, एससी कोटे में कई अधिकारी वर्ग भी है वहाँ पे मौजूद है। कैसा लगता है जब समाज के बारे में तुम सुनते हो? कोई नहीं दिखा, नहीं सुना? तो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे हरियाणा में जो ऑफिसर में भी है, कई राजनीतिक में भी है, लेकिन राजस्थान की इस धरा पर हम वैसे पिछड़े हुए हैं जैसे आज भी हम 80 के दशक में लौट रहे हो। वैसे ही झूठे वादे करने वाले लोग, समाज में बैठे दबंग लोग अगर थोड़ा सा मदद करें, थोड़ी सी मदद करें, तो मुझे लग रहा है कि मेरा समाज बदल सकता है, मेरी बेटियों को बहुत कुछ मिल सकता है, हमारी बहनों को बहुत कुछ मिल सकता है, हमारे आने वाले कल को बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो अच्छे लोगों को लात मारने के लिए निकलते हैं, अच्छे लोगों को गिराने के लिए निकलते हैं। इसी का परिणाम ये है कि खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिरा देते हैं। लेकिन जिसकी रक्षा परमात्मा करे, जिसके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसके पास भाइयों का स्नेह हो, जिनके ऐसे उस्तादों का स्नेह हो, उनको भला कौन रोक सकता है। इतिहास के पन्नों में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो लक्ष्मण सिंह जी पहलवान और अर्जुन लाल जी जैसे महापुरुषों का नाम स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा, जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया और इन बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को आगे लेके आए। इनके अंदर दिल, इनके जज्बा, इनके समर्पण भाव, इनका त्याग, इनका बलिदान और बच्चों के प्रति स्नेह, यही इनका इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा कीर्तिमान रचेगा। मैं ऐसी भावनाएं मैं व्यक्त करता हूं कि परमात्मा वो जिस लोक में भी हो, परमपिता परमेश्वर उनको शांति प्रदान करे। आज ये बच्चे जो गोल्ड जीत के लेके आए, ये उन परमात्माओं के चरणों में, इनके गुरु के चरणों में समर्पित किया। इससे बड़ा क्या चाहिए? यही तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीत रिवाज, यही तो वही सिखाए हुए गुण है। क्या कुछ गुरु के लिए कहना चाहोगे जिन्होंने आपको इतना रखा, क्योंकि तुमने तो अपनी आंखों से देखा है? अर्जुन उस्ताद, जो कि स्टार्टिंग में मैं अखाड़े में आई थी, अर्जुन उस्ताद ही मुझे मिले थे और मतलब यहाँ पे आके बस वो बैठा करते थे। जैसे ही वो बैठते थे ना, एक डर सा था। कोई भी मतलब कितना भी बड़े से बड़े पद पे क्यों ना हो, यहाँ पे आके हर कोई झुक जाता था उस्ताद के सामने। उस्ताद का रहना मतलब वो थे ही, वो बड़ी बात थी यहाँ पे है। अभी नहीं भी है ना, फिर भी यूँ लगता है बस उस्ताद है अपना, और बस उस्ताद का बैठना ही यहाँ पे बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पे मुझे बोला करते थे, सोनिया 10 रोटी खाया कर तू, 10 रोटी, 2 रोटी से कुछ नहीं होने वाला। वो अभी भी याद है मुझे। और उनके पैर में थोड़ी दिक्कत सी थी, फिर भी वो है ना टेक्निक बताया करते थे। यहाँ पे जूडो की मैट हुआ करती थी, उस टाइम कुश्ती की मैट नहीं थी यहाँ पे, तो जूडो की मैट पे हम प्रैक्टिस करा करते थे। और उस्ताद गाली भी इतनी दिया करते थे, लेकिन उनकी गाली मतलब यूँ समझो आशीर्वाद था। उनकी गाली नहीं थी, बस उस्ताद तो उस्ताद थे। वास्तव में वो जो क्षण थे मैंने भी अपनी आंखों से देखे
वो क्षण बड़े भावुक होते हैं और गाली नहीं होती, वो आत्मविश्वास होता है कि हम आगे कैसे लड़ना है। उनका आशीर्वाद। हाँ, है ना। जब हम जंगल में जाते हैं तो शेर भी आते हैं, चीते भी आते हैं, तो चीतों से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, तो वो सारी बातें उसमें होती है। तो काफ़ी अच्छी। तो प्रकाश भैया हमारे साथ में हैं, जो कि मेरे भाणेज भी है और सोनिया भी भाणेज है। मुझे बड़ी खुशी है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, ऐसा भाई सभी को मिले, ऐसा परिवार सभी को मिले, जहाँ प्रेम है, जहाँ व्यवहार है, जहाँ रिश्ते हैं। भले ही आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, लेकिन जहाँ प्रेम विश्वास की डोर मजबूत होती है तो वो बड़े बड़े पैसों वालों के सामने भी उससे भी कई उच्च कोटि के होते हैं। भाई हमारे साथ में हैं, कैसा लगा आज बहन पूरा ये खिताब जीत कर आई है? सबसे पहले तो धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरे समाजगण को सोनिया के गोल्ड मेडल लाने पे। और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व की बात है, ये उदयपुर में मेडल लेके आई है और पूरे मारवाड़, मेवाड़, पूरे राजस्थान में फर्स्ट मेडल है सीनियर रेसलिंग फेडरेशन में, और पहली महिला है जिसके पास गोल्ड मेडल है। और गर्व की बात है कि ये मेवाड़ में पहला आया है और हमारे उदयपुर में भी है, तो काफ़ी खुशी की बात है। और आपको शुभकामनाएं, सबको जो देख रहे हैं सबको कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस धन्यवाद। वास्तव में बहनें अपने भाई दूज बनाती है, बहनें रक्षाबंधन मनाती है, लेकिन ऐसे भाई को प्रणाम कीजिए जो भाई आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं। बिल्कुल रामदेव जी का जो हम सुनते हैं कैसे उन्होंने अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ किया। और एक भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन के हर सुख दुख में काम आए, वो उसकी ढाल बने और उसके उच्च मुकाम तक, उसके जीवन के सर्वांगीण विकास तक वो लेके जाए। इस एक भाई को उससे बढ़ के क्या चाहिए कि उसकी बहन सफलताओं के कदम छुए। आज हम बार बार ये दृश्य देखते हैं, कभी बहन कांस्य पदक जीतती है, कभी बहन सिल्वर जीतती है, कभी गोल्ड जीतती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम परिवार के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। यही कामना करते हैं कि वो अपने जीवन में, कैरियर में खूब आगे बढ़े, खूब इस स्कोप में जाए और सबका नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। और सोनिया के परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगामी आने वाले इस खुशियों के पर्व, रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस होली पर सोनिया ने हमें जो सौगात दी है वो अतुल्य है, सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।